प्रिय भक्तों, YouTube पर मेरे पदों और भजनों को लगातार सुनते आ रहे भगवत प्रेमी भक्तों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष अपनी आह्लादनी शक्ति श्री स्वामिनी श्री राधा जी की वंदना के लिए अपने एक पद के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। आशा है हमारे द्वारा अब तक 10 दिनों में गाए गए पदों को जो प्यार और अपना दुलार आपने दिया है, उसी कड़ी में हमारे इस पद को भी वही आपका प्यार मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। भक्तों, बगैर मातृ शक्ति की वंदना के कोई भी अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता है। नारी सदैव से हमारे यहाँ, हमारी सनातन संस्कृति में आदिकाल से पूजित रही है और उनके प्रभाव की महिमा का तो वर्णन करना आम व्यक्ति के लिए किंचित संभव नहीं सा दिखता है। आइए, हमारी राधा जी हमारे ब्रज के कण कण में निवास करती हैं। इसका आप प्रत्यक्ष अनुभव वृंदावन की और श्री ब्रज धाम की यात्रा में आप कर सकते हैं। हमारे प्रभु ने भी त्रेता युग में हमारी माता सीता जी को वो सत्कार जितने की वो अधिष्ठात्री थी नहीं दे पाए और अपनी प्रजा के कहने पर हमारी गर्भवती माता तक का परित्याग कर दिया। वही राम आज द्वापर में उसी प्यार को पाने के लिए दरवाजे दरवाजे गोपियों की दस्तक दे रहे हैं, जैसे अपने भूल का प्रायश्चित कर रहे हैं। या मर्यादा अवतार होने के कारण त्रेता में अपने इस स्वरूप को अंदर ही दबा गए, अपनी इस अभिलाषा को, उसको आज वो द्वापर में पूरा कर लेना चाहते हैं। भले ही लोग उन्हें छलिया कहें, दर दर गोपियों के पीछे भागने वाला कहें, उनका दधि माखन चुराने वाला कहें, क्या हमारे भगवान के नंद बाबा के घर में किसी मक्खन की कमी थी? लेकिन वह प्रेम जो जिस रूप में हमारी नारी शक्ति ने प्रभु से अभिलाषा की थी त्रेता में ही, वह मर्यादित अवतार होने के कारण नहीं दे पाए। आज वह ये सब सुनने के बावजूद गोपियों की रूप में अवतरित हुई उन्हीं मात्र शक्तियों को उनकी अभिलाषाओं की पूर्ति के हेतु उनके दरवाज़ों पर दस्तक देते हैं। यह हमारे एक प्रमुख संत के इस पद से परिलक्षित हो जाता है, जिसमें गोपियां माता यशोदा से शिकायत करती हैं कि मनमोहन बिगड़ गयो बारे से, माता यशोदा के प्यार दुलारे से। भक्तों, इसमें वो गोपियों का प्रेम छिपा हुआ है। वो अगर एक भी दिन भगवान कृष्ण उनके घरों में नहीं जाते थे तो वो व्याकुल और विक्षिप्त सी हो जाती थी। गोपिन दधि माखन के कारण घर घर फिरत सकारे से। अब इस पंक्ति के बाद कुछ भी कहना शेष नहीं रह जाता कि प्रभु कितना कुछ सुन करके भी वो प्रेम छोड़ना नहीं चाहते। हमारे प्रभु जी ने भी, उन्होंने भी अपनी श्री राधा जी को अपनी प्राण वल्लभा शक्ति माना है। शरीर भले दो आप कह सकते हैं, लेकिन राधा जी हमारे कान्हा जी में आत्मा के रूप में विद्यमान रहती हैं। यह आप ब्रज के यात्रा में स्वयमेव महसूस करेंगे। तो आइए, आज अपने गुरुदेव के एक मुख्य पद से हमारी राधा जी की महत्ता को हम प्रतिपादित करते हैं, उसके बाद अपनी एक वंदना सुनाते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का प्रवचन में किसी दिन मैंने यह बोल सुना था, जो अद्वितीय है, लाजवाब है, अविस्मरणीय है, जिसका स्मरण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। दो मुख्य बोल मैं आपके समक्ष आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ कि हमारे गुरुदेव की जितनी पकड़ हमारे श्री सीताराम जी पर है, उतनी ही कृपा श्री राधे श्याम जी की भी उन पर है। आइए सुनते हैं उनके मुख्य बोल के ये पद, उसके बाद अपनी वंदना। राधा के पीछे पीछे चले
कृष्ण मुरारी राधा के पीछे पीछे चले, कृष्ण मुरारी बने राधा के सेवक देखो, गिरवरधारी बने राधा के सेवक देखो, गिरवरधारी राधा के पीछे पीछे चले, कृष्ण मुरारी राधा के पीछे पीछे चले, कृष्ण मुरारी बने राधा के सेवक देखो, गिरवरधारी बने राधा के सेवक देखो, गिरवरधारी राधा के पीछे पीछे चले, कृष्ण मुरारी श्री राधा के, श्री राधा जी के भाव बस मदन मुरारी, श्री राधा जी के भाव बस मदन मुरारी राधा के पीछे पीछे चले, कृष्ण मुरारी राधा के पीछे पीछे चले, कृष्ण मुरारी। भक्तों, हमारे गुरुदेव का यह अविस्मरणीय पद है जो कृपा बरसाती हुई दिखती है हमारी राधा स्वामिनी की हमारे भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी पर। वस्तुतः हमारे श्री कृष्ण जी कन्हैया जी के दर्शन बगैर राधा जी की कृपा के हो पाना दुर्लभ सा मुझे लगता है। यह मेरी वंदना ने भी आपके समक्ष यही भाव लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। आइए अपनी राधा जी की प्रति मेरी द्वारा बनाई गई दास्य भाव की यह वंदना भी आपको उतना ही प्रभावित करने में सक्षम होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आइए सुनिए हैं। राधे रानी जी अपना बना लो मुझे, 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 मेरे जीवन की रखवार तुम ही तो हो, मेरे जीवन की रखवार तुम ही तो हो, अपनी यादों में रोना सिखा दो मुझे, अपनी यादों में रोना सिखा दो मुझे, राधे रानी जी अपना बना लो मुझे, तेरे दर से कोई खाली जाता नहीं, तेरे दर से कोई खाली जाता नहीं, अपने चरणों की रज को छुला दो मुझे, अपने चरणों की रज को छुला दो मुझे, राधे रानी जी अपना बना लो मुझे, तू कृपालु दयालु है ममतामयी, तू कृपालु दयालु है ममतामयी, क्यों ना अपना दरस फिर दिखा दो मुझे, क्यों ना अपना दरस फिर दिखा दो मुझे, राधे रानी जी अपना बना लो मुझे, भक्त ऋषि मुनि सभी देव ध्याते तुम्हें, भक्त ऋषि मुनि
सभी देव, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश भी श्री राधा जी की वंदना करते हैं। तो प्रभु हम इस सामान्य जीव उनके बनाए हुए, जो हमारे पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता स्वयमेव स्वामिनी श्री राधा जी की वंदना करते हैं, तो आम इस साधारण जीव की क्या बिसात कि कोई राधा जी की महिमा को पार पा सके। तो कहते हैं कि वही भक्त ऋषि मुनि सभी देवो ध्याते जिवे, भक्त ऋषि मुनि सभी देवो ध्याते मुहे, तुहे ध्यान कैसे लगाऊं, सिखा दो मुझे ध्यान कैसे लगाऊं, सिखा दो मुझे राधे रानी जी, अपना बना लो मुझे, कान्हा बंसी में नित टेरते हैं तुम्हें, कान्हा बंसी में नित टेरते हैं तुम्हें, संग दर्शन दे फिर से जिला दो मुझे, संग दर्शन दे फिर से जिला दो मुझे, राधे रानी जी अपना बना लो मुझे, मेरी नैया की पतवार तुम ही तो हो, मेरी नैया की पतवार तुम ही तो हो, पार भव से श्री राधे लगा दो मुझे, पार भव से श्री राधे लगा दो मुझे, दया शंकर की बिनती है राधे मेरी, दया शंकर की विनती है राधे मेरी, अपने चरणों का सेवक बना लो मुझे, अपने चरणों का सेवक बना लो मुझे, राधे रानी जी अपना बना लो मुझे, राधे रानी जी अपना बना लो मुझे। धन्यवाद प्रिय भक्तों, हमारी राधा स्वामिनी की शक्ति अपरंपार है। हमारे श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री व्यास महाराज जी अत्यधिक प्रेम बस संपूर्ण चरित्र में 16,000 श्लोक में श्री राधा जी का नाम तक नहीं लिख पाए। इसी से आप हमारी राधा जी की महिमा जान सकते हैं। प्रभु भक्तों, हमारी श्री राधा जी का नाम किसी भक्त ने पूछा था कि श्री व्यास जी ने क्यों नहीं लिया। ये प्रश्न हमारे परम पूज्य गुरुवर श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से किसी भक्त ने किया था। तो हमारे परम पूज्य गुरुवर जी ने उत्तर दिया था कि कभी कोई अपनी माँ का नाम ले सकता है? नहीं ले सकता है। साधारण जीव की तो बिसात क्या, स्वयं भगवान जिससे जन्म लेते हैं उस माँ का नाम भला कौन ले सकता है। तो हमारे व्यास जी क्या कहीं अलग से आए थे? उनकी अंतरात्मा कभी ये नहीं कही कि अपनी माँ का मैं नाम लूँ। हाँ, एक जगह भक्तों के रक्षा के लिए जरूर, क्योंकि बगैर राधे जी की महिमा के श्री कृष्ण का चरित्र अधूरा है। यदि श्री कृष्ण से श्री केवल हटा दिया जाए, श्री किशोरी जी हटा दी जाए, तो कृष्ण रस निरस हो जाएगा। इसलिए एक जगह हमारे व्यास जी ने राधा जी को बहु नाम के शब्द से 10वें स्कंद में
व्याख्यायित किया है, ऐसा हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, तभी जान सके। अन्यथा संपूर्ण श्रीमद् भागवत में कहीं भी श्री राधा जी का, जिनके बल पर भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व टिका है, कहीं श्री राधा जी का नाम नहीं ले सके, क्योंकि व्यास जी या संपूर्ण लोग श्री राधा जी को अपनी माँ मानते थे और कभी पुत्र जो है अपनी माँ का नाम नहीं ले सकता। भक्तों, बहुत सी बातें आपसे सीधा करने का मन कर रहा है, जो मैंने अपने 8 वर्ष की साधना में सभी वर्तमान संतों, श्री महंतों, परम आदरणीय संतों महंतों के प्रवचनों से जाना है। क्योंकि बड़े बड़े संतों के पास तो आम भक्त का पहुंच पाना ही असंभव है। लिहाजा जिज्ञासा को उन्हीं प्रवचनों के माध्यम से और कुछ ग्रंथ का जो समय पाया अध्ययन करके जो कुछ जान सका, वो मैं आपके समक्ष अपने हर पद के माध्यम से प्रभु की उस लीला का निरूपण करता जाऊंगा, जो शायद आपके लिए भी अद्वितीय होगा और मेरे लिए अविस्मरणीय होगा। आशा है प्रिय भक्तों, पूर्व की ही भांति अपना स्नेह इस पर भी बनाए रखेंगे और अपनी लाइक और अपने शेयर के जरिए अपने मित्र समूह में भी हमें पहुंचने का एक माध्यम प्रदान करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करके हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले नए भजनों को सीधा अपने मोबाइल पर देख पाने का अवसर प्राप्त करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा होगी।